मैदान महशर होगा, कयामत का दिन होगा, सर के ऊपर सूरज होगा, तांबे की जमीन खौल रही होगी, सबका दिमाग खौल रहा होगा, अपने ही पसीने में लोग डूब रहे होंगे, डुबकियां ले रहे होंगे, कोई किसी का मददगार ना होगा, पुरसाने हल ना होगा, बचाने वाला ना होगा, कोई किसी को एक नेकी देने वाला नहीं होगा। कुरान पढ़ो, कुरान। अल्लाह फरमाता है उस दिन जो है बाप बेटे का काम नहीं आएगा, माँ बेटी की काम नहीं आएगी, वहाँ भाई काम नहीं आएगा, माँ काम नहीं आएगी, बाप काम नहीं आएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। वो मंजर भी क्या मंजर होगा, वो सीन भी क्या सीन होगा। अपनी छाती का दूध पिला पिला कर फरमा करने वाली माँ अपने बेटा और बेटी से मुंह फेर लेगी और कहेगी आज के दिन एक नेकी नहीं दे सकती। अल्लाह अल्लाह, वो क्या क़यामत का दिन होगा। बाप कहेगा बेटे से आज मैं तुझे एक नेकी नहीं दे सकता रे, जब माँ ने ही मना कर दिया, बाप ने ही मना कर दिया, तो ये चिपे के शोरबे की क्या हैसियत है, ये मन चले छोकरे दोस्तों की क्या औकात है। ए नौजवानों, आज जिन छोकरों के चक्कर में तुम छोकरियों के पीछे पड़े हो, ए जवानों, अरे तुम जो ये गुलाब डे और फूल डे मना रहे हो, ये जो तुम नंगा पंती में आ गए हो, ये जो तुम सिगरेट का धुआं उड़ा रहे हो, ये जो तुम लोंडिया बाजी कर रहे हो, आज जो तुम अय्याशियां कर रहे हो, शराब के अड्डे में आबाद किए हुए हो, अल्लाह की कसम लड़कियों के पीछे अपनी जिंदगी तबाह कर रहे हो, लड़कों के पीछे भागने वालों, अपने दोस्त और यारों के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद करने वालों, दूसरे की माँ बहनों पर नजरें उठाने वालों, दूसरे की बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वालों, शराब और गुटखा और नशा से अपनी जवानी को बर्बाद कर लेने वालों, मेरे नौजवानों, अल्लाह की कसम, ये तुम्हें उस दिन ये मोबाइल नहीं बचाएगा, फेसबुक नहीं बचाएगा, व्हाट्सएप नहीं बचाएगा, तुम्हें कोई छोकरी नहीं बचाएगी। ये जो तुम मन चले छोकरों के साथ जलसा बर्बाद करने के लिए खड़े रहते हो जेब में हाथ डालकर, तुम लोगों को शर्म नहीं आती है? बेहया नौजवानों, तुम लोग कभी नहीं सुधरोगे, कभी नहीं सुधरोगे। यही वो लड़के हैं जो जलसा तबाह और बर्बाद करते हैं, यही वो छोकरे हैं जो 50-50 हजार के मुकर्रिर को बुलाने के दबाव बनाते हैं, और वो मुकर्रिर आइन वक्त में भाग जाता है और हाफिज एहतेशाम ने हुजूर आ जाइए। हुजूर क्यों आ जाए? तुम्हारे बाप का गुलाम है हुजूर। 50,000 देने के वक्त तो तुमको अमेरिका याद आया था, लंदन याद आया था, हवाई जहाज वाला मौलवी याद आया था, और जब मौलवी धोखा दे दिया, हुजूर आ जाइए। क्या है हुजूर आ जाइए? देखो अब भी इतने बेशरम है लड़के खड़े हैं वहां। मेरा बस न चले, मैं माइक लेके वहां पहुंचू। अरे कोई जलसा का लड़का लोग नहीं है क्या? जलसा वाला खुद है, बिल्ला लगाया हुआ है। ये बिल्ला लगा लिया है कि ये एमपी एमएलए बन गया? पढ़ो दरूद पाक। क्या तकरीर का रुख था। हाय हाय, वाह 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 वाह। सुधर जाओ, तुम्हें लड़कियां काम नहीं आएंगी। जवानों, ये मोबाइल काम नहीं आएगा। ये जो छोकरों के चक्कर में जलसा में एकदम यूं खड़ा रहता है फिरौन की तरह, ये दादागिरी काम नहीं आएगी, वाह, ये बाबागिरी काम नहीं आएगी, ये पबजी काम नहीं आएगा, ये दिल्ली बंबई में जाकर यासी काम नहीं आएगी। सुनो, कौन काम आएगा? यहाँ तक कि मैं डंके की चोट पर कहता हूँ कि बिल्डिंग बना बना कर मरने वाला तेरा बाप भी काम नहीं आएगा। ये तो बेचारा तुम्हारे चक्कर में बर्बाद हो गया। हराम का आया जेब में, हलाल का आया जेब में, गरीब को दबा के जेब में, फकीर का लूट के जेब में, सूद का खा के जेब में, बेईमानी का खा के जेब में, बना दी बिल्डिंग। मर गए तुम। लो अब तुम्हारे हराम की कमाई की बिल्डिंग में तुम्हारा बेटा अय्याशी कर रहा है, ताड़ी पी रहा है, भंग खा रहा है, चरस खा रहा है। नहीं आएगा काम। मजबूर वालों कौन काम आएगा? हिसाब हो रहा।
अल्लाह की अदालत में हिसाब। अल्लाह अल्लाह डरो उस हिसाब के दिन से। हाजी का हिसाब होगा, अल्लाह फरमाएगा ये हाजी का दामन साफ है, जन्नत भेजो। आहा, जब अल्लाह का आर्डर होगा हाजी को जन्नत भेजो, हाजी एकदम सबको भूल भाल के जन्नत। अल्लाह फरमाएगा हाँ रोजेदार का भी दामन साफ है, इसको भी भेजो जन्नत, एकदम रोजेदार भी जन्नत। शहीद का हिसाब होगा, दामन साफ रहेगा, अल्लाह फरमाएगा शहीद को भेजो जन्नत। आलिम लाया जाएगा, बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कौन सुनिए तकरीर। आलिम लाया जाएगा, आलिम मौलाना मंजर इस्लाम जैसा आलिम, एहतशाम जैसा आलिम, अली रजा जैसा आलिम, हमारे जैसे आलिम आया। आलिम जब आएगा तो फरिश्ते उनको भी जन्नत भेजेंगे और वो आलिम खुद भी सोचेगा मैं भी जन्नत। लेकिन जैसे ही आलिम आएगा, हदीस सुनो, अल्लाह फरमाएगा हिसाब हो गया, आलिम का भी दामन साफ, दामन में धब्बा नहीं, जन्नत में जाने के काबिल। अब जाने का वो सोच ही रहे होगा कि अल्लाह फरमाया ठहर जा, आलिम ठहर जाएगा। जरा सोचो वो मंजर कितना अजीबो गरीब होगा ना। हाजी सामने से चला गया जन्नत, गाजी सामने से चला गया जन्नत, नमाजी सामने से चला गया जन्नत, रोजेदार सामने से चला गया जन्नत, नमाजी चला गया। किसी को अल्लाह ने नहीं रोका। जब आलिम आया तो अल्लाह फरमा रहा है ठहर जा, आलिम ठहर जाएगा। आलिम सोचेगा या अल्लाह रहम रहम, या अल्लाह करम करम, मालिक तू रहीम है रहम फरमा, मालिक तू करीम है करम फरमा। मालिक नमाजी जन्नत में गया, रोजेदार जन्नत में गया, हाजी जन्नत में गया, गाजी जन्नत में गया, मैं आलिम मुझको ही रोक लिया। और जब आलिम ठहरेगा ना, अल्लाह की रहमत पुकार कर कहेगी ए आलिम दीन वस्फा मन तशफ़ा, सब गए हैं जाने दो, तुम ठहरो, पकड़ पकड़ के जन्नत में भेजो, सबका हाथ पकड़ पकड़ के जन्नत में भेजो। अल्लाह की कसम मलिकपुर वालों, अल्लाह क्या फरमा रहा, आलिम से ठहरो, जन्नत में मत जाओ, पकड़ो लोगों के और कहां भेजो, जोर से बोलो क्या बात, वाह वाह वाह, कहां भेजो, जन्नत में। जोर से कहां भेजो, किससे कहेगा, आलिम से। कौन कहेगा, अल्लाह। किससे कहेगा, आलिम से। आलिम से क्या कहेगा, हाथ पकड़ पकड़ के जन्नत भेजो, जन्नत भेजो। वाह रे आलिम तेरी शान, आई वाह रे आलिम तेरा मकाम, वाह रे आलिम तेरा मर्तबा। हाजी जन्नत में चुपचाप चला गया, गाजी जन्नत में चुपचाप चला गया, मगर आलिम से कह रहा है वक़्फ़ा मन तशफ़ा, ठहर, हाथ पकड़ और जिसको चाहो भेज। अब बताओ जो आलिम की खिदमत क्या हो, आलिम से वादा कर लिया हो, खाना खिलाएंगे, गाड़ी भेजेंगे, इतना बजे छोड़ेंगे, आपकी तकरीर सुनेंगे, अमल करेंगे, क्या आलिम उसको छोड़ देगा? सुनो मैदान महशर में क्या होगा, अस्सलाम वालेकुम, आलिम कहेगा वालेकुम सलाम, हजरत, आलिम कहेगा आलिम क्या फरमा रहा, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, हजरत, एहतशाम साहब मुझको पहचाना? नहीं पहचाना। हजरत नहीं पहचाने, अली रजा साहब, मौलाना साहब आपने मुझको पहचाना, कयामत में हो रहा है ये सब। फरमा नहीं पहचाना। हजरत क्या नहीं पहचाने, याद कीजिए ना, मलिकपुर था, फला का घर था, आप वुजू के लिए बाहर निकले थे, मैंने वुजू का आपको पानी दिया था। अरे तकरीर का रुख देखिए, रुख देखिए। अल्लाह की कसम बस इतना ही आलिम के साथ क्या था कि आलिम उसको भी जन्नत भेज देगा।
अगर आप लोग को सवाल करने की खुजली हो रही हो तो आगे भी पूछ लीजिए कि कयामत में तो आलिम काम आ गया, अब लोग जन्नत में चले गए, वहां भी जन्नत में भी आलिम की जरूरत पड़ेगी। क्या बात, क्या तकलीफ हो रही? काम हो ही रहा मैदान महशर में, आलिम बचा रहा है, आलिम शफाअत कर रहा है, आलिम हाथ पकड़ के जन्नत में भेज रहा है। लोग जन्नत में सब चले गए हैं, लोगों वहां जरूरत पड़ेगी आलिम की जन्नत में। वहां तो मालूम है क्या होगा, जो आप सोचोगे वही होगा। आप सोचोगे खीरा, सामने हाजिर। आप सोचोगे केला, सामने हाजिर। आप सोचोगे सेब, सामने हाजिर। मेरी माँ बहन सोचेगी मेरे गले में वो हीरे मोती की हार, तो गले में हाजिर। बोलो ना सुभान अल्लाह। वहां आप भी जवान रहोगे और आपकी बीवी भी जवान रहेगी। अगर आप नमाजी बन गए, रोजेदार बन गए, ज़कात देने वाले बन गए, हज करने वाले बन गए, अगर आप अपने पड़ोसी का हक अदा करने वाले बन गए, आलिम की इज्जत करने वाले बन गए, आप अल्लाह के नेक बंदे बन गए, तो आप जाओगे जन्नत में और वहां आप जवान रहोगे और आपकी बीवी भी जवान रहेगी और आपको 70 हूर मिलेगी। जोर से बोलो, कितनी हूर मिलेगी? और इतनी खूबसूरत हूर मिलेगी आपको, इतनी खूबसूरत हूर कि वो हूर अगर अपनी ये उंगली का नाखून दुनिया में इस तरह कर देना और हम देख ले ये नाखून, तो उसका हुस्न देखकर, खूबसूरती देखकर हम लोग सब बेहोश हो जाए। अल्लाह, हूर इतनी खूबसूरत रहेगी कि पानी पिएगी ना तो ये गले से जब पानी नीचे उतरेगा तो वो पानी साफ साफ दिखाई देगा। बोलो ना जरा मुस्कुरा के सुभान अल्लाह। कितने मजे होंगे वहां आपके, कितनी मस्तियां होंगी आपको, इतनी खूबसूरत हूर होगी। एक रिवायत में आता है जी हुजूर, ये दीवाना हो गया। रिवायत में आता है कि जब पहली मर्तबा जन्नती हूर को देखेगा ना तो यूं 70 साल तक देखता रहेगा। जोर से बोलो, किसको देखेगा? वो हूर किसकी होगी? जन्नती की। जन्नती की जी। और ऐसा देखेगा कि पलक भी नहीं झपकेगा एक बार भी। 70 साल। अच्छा, वही जो इतनी खूबसूरत हूर रहेगी ना तो वही आपकी बीवी भी आपके साथ रहेगी। बोलो सुभान अल्लाह। कौन रहेगी आपके साथ? बीवी भी। तो एक तरफ आपकी यही दुनिया की बीवी जैसे भी है, काली है, गोरी है, मोटी है, पतली है, छोटी है, ये भी रहेगी, और एक जन्नत की हूर वो भी रहेगी। तो आप दिल में हाथ रखकर बताना कि ध्यान आपका किस तरफ रहेगा, अपनी बीवी की तरफ या जन्नत की हूर की तरफ? हूर की तरफ। हाँ सही बोल दिए तुम लोग। इतनी खूबसूरत हूर को छोड़ के ये दुनिया वाली बीवी को कौन देखे भाई? यही तुम लोग सोच रहे होगे ना? नहीं, अल्लाह की कसम ऐसा नहीं है। हूर उतनी खूबसूरत होगी जितना बयान हो रहा है, मगर यही दुनिया की आपकी बीवी जैसी भी है, चाहे नाटी है, मोटी है, लंबी है, छोटी है, काली है, गोरी है, उसी को अल्लाह ताला इतना खूबसूरत बना देगा, इतना हसीन बना देगा, इतना जमील बना देगा, इतना ब्यूटीफुल बना देगा, इतना सुंदर बना देगा कि आपकी दुनिया की बीवी जन्नत की हूर से भी ज्यादा खूबसूरत नजर आएगी। आए आए, नारे तकबीर। ए भाई जोर से मोहब्बत के साथ नारे रिसालत। जलसे दस्तार बंदी अल्लामा पीर रमजान हैदर मियां साहिब किबला खानकाह फिरदौसिया जोका शरीफ। क्या रंगे खिताब हो रहा, वाह 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 वाह। अभी तो मैंने चालू किया है, 3-4 घंटा बोलता हूँ, तब फिर खत्म करने के लिए सोचता हूँ, मगर आज क्या करें, 1 बजे बारसोई से ट्रेन है बरहमपुत्रा, 12:30 हो गया, 11:30, 10 मिनट और सुन लो, 20 मिनट और सुन लो। अमीर खुसरो का वो लम मलकिल, अरे क्या लम मलकिल माहौल नहीं है वैसा। बताओ, इतनी खूबसूरत आपकी बीवी रहेगी तो क्या
किस तरफ अब ध्यान रहेगा, हूर की तरफ या बीवी की तरफ? जोर से बोलो, बीवी की तरफ ना। तो जब बीवी की तरफ वहां ध्यान रहेगा तो अभी बीवी की तरफ ध्यान क्यों नहीं है? बीवी को गाली मत दो, बीवी को डांटो मत, बीवी को मारो मत, बीवी पर जुल्म मत करो, बीवी पर सितम मत करो। बीवी को प्यार की चीज है, बीवी मोहब्बत की चीज है। अल्लाह की कसम, रिवायत में आता है कि बीवी को एक लोकमा अपने हाथ से उठाकर खिलाने पर 10 नेकी है। कमाने के लिए चले जाते हो एकदम पूर्णिया किशनगंज जलसा सुनने, चले जाते हो अजमेर और बगदाद और बिहार शरीफ और मंडवा शरीफ चादर चढ़ाने, वो सब काम भी कर सकते हो, मगर उन कामों से 70,000 गुना ज्यादा अच्छा काम ये है कि बीवी को मोहब्बत से लोकमा खिलाओ, बीवी को प्यार दो, बीवी को मोहब्बत दो, बीवी को टूट कर चाहो। कुछ बीवी के नाम पर भी प्रॉपर्टी करो, कुछ बीवी के नाम पर भी बैंक बैलेंस खोलो। माँ बाप पे तो बहुत तकरीर सुनते हो, आज बीवी पे सुनो। जी जी जी। आप बीवी इतनी कीमती चीज है कि ये जन्नत तक आपके साथ जाएगी और अल्लाह आपकी इसी बीवी को हूर से ज्यादा खूबसूरत बना देगा। लोगों सुनते हो, आदम को अल्लाह ने किससे बनाया? किससे बनाया? जोर से बोलो। मिट्टी से। देखो ये छोटे छोटे बच्चे बोल रहे हैं, काश के आप लोग भी मदरसा में आना जाना किया करो, आप लोग भी इन उलमा से ताल्लुक रखा करो, तो आप लोग भी जरूरी बात सीख लोगे। सिर्फ हंसाने वाले मुकर्रिर को, सिर्फ हंसाने वाले मुकर्रिर को, सिर्फ चीखने और चिल्लाने वाले मुकर्रिर को, तकरीर बेचने वाले मुकर्रिर को बुला बुला कर तुम लोगों ने जलसा का मिजाज खराब कर दिया। जलसे की रिवायत की ऐसी की तैसी कर दी है। लोगों, ये जलसे में भी बेजा जो खर्च हो रहा उसको रोको, जलसे में जो मेला ठेला लगता है उसको रोको, जलसा के आसपास जो वीआईपी लोग जेब में हाथ डालकर घूमते हैं उसको जबरदस्ती बैठाओ या फिर धक्के मारकर भगाओ। जलसे में तुम्हारी बेटियां आए, बीवी आए, बहना आए तो पर्दे में भेजो, नकाब में भेजो, इज्जत से भेजो। अल्लाह की कसम, आज जो हमारी माँ बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आज जो इर्तिदाद का फितना उठ रहा है, आज जो हमारे समाज से लड़कियां दूसरों के साथ भाग रही है, चमार के साथ भाग जाती है, भंगी के साथ भाग जाती है, गैर मुस्लिम के साथ भाग जाती है, सब पाप और गुनाह के जिम्मेदार सबसे ज्यादा आप हो। आप अल्लाह अल्लाह जलसे में भी आपकी माँ बहन बेटी 1-1 किलो जो है ना क्रीम पाउडर पोत के आती है, लिपस्टिक लगा के आती है, सामने बिल्कुल एकदम सीना तान के बैठती है। तुम लोग बेशरम हो, बेहया हो, रोकते क्यों नहीं? तुम्हारी बेटी जो स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है, यूनिवर्सिटी जाती है, ये 1-1 हाथ का जो मोबाइल लेके और कान में वो मोबाइल का क्या बोलते हैं? बड्स, ब्लूटूथ या जो भी तूथ हो जो घुसेड़े रहती है, तो क्या तुम अंधे हो गए हो? लड़की का बाप अंधा हो गया है, लड़की का भाई अंधा हो गया है, लड़की की मां अंधी हो गई है कि मेरी जवान बेटी और दिन रात में 10-10 घंटे मोबाइल लिए रहती है, चला रही है, चला रही है, चला रही है। गुस्ल करना नहीं आता, नमाज में फर्ज वाजिब क्या है नहीं मालूम, अकीदा किसका नाम है नहीं मालूम, मरने के बाद क्या होगा नहीं मालूम, मगर तुम्हारी बेटी को मोबाइल चलाना आता है। अमेरिका के लड़के से कैसे कांटेक्ट किया जाए मालूम है, बम्बई के लड़के से कैसे चैट किया जाए मालूम है, दिल्ली के लड़के से कैसे टाका फंसाया जाए मालूम है। और यही मालूम के चक्कर में पता चला काफिर के साथ भाग गई है, मुशरिक के साथ भाग गई है, नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक किसी चमार और भंगी के साथ भाग गई है। ये जितना भी कांड हो रहा है, जिम्मेदार लड़की के साथ साथ लड़की का बाप भी है, लड़की का भाई भी है, लड़की की माँ भी है, लड़का का घर भी।
हमने बचपने से समझाया होता, बेटा तुम बेटी हो, तुम फातिमा सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा साहिदा राकिया साजिदा अफीफा मुनीफा करीमा मुकर्रमा मुक़द्दसा मुअज़्ज़मा फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की कनीज हो, बांदी हो, उस सैयदा की कनीज हो, उस सैयदा की बांदी हो कि जिनको आसमान ने नहीं देखा, चांद ने नहीं देखा, सूरज ने नहीं देखा। ए मेरी बेटी, पर्दे में रहा कर, निकाब में रहा कर, पर्दे के साथ पढ़ने जाया कर, पर्दे के साथ बहालत मजबूरी बाजार जाया कर, पर्दे की हालत में जलसा में जाया कर। अगर आपने पर्दे की तलकीन की होती, पर्दे का दर्श दिया होता, बेपर्दगी की वईद बताई होती, बेपर्दा औरत के साथ कब्र में क्या भयानक मामला होगा, कब्र में क्या उसका खतरनाक अंजाम होगा, वो बताया होता तो आपकी बेटी बहन भी पर्दे में रहा कर। बिल्कुल 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 सही बोल रहा हूं या गलत? जोर से बोलो। सही बोल रहा हूं। तो हमारे यहाँ से जो लड़कियां मोहल्ले से अगल से बगल से भाग रही है, ये आप लोग को अच्छा लगता है? नहीं लगता। ये इर्तिदाद का फितना रुकना चाहिए कि नहीं? उठना चाहिए। जोर से बोलो, रुकना चाहिए कि नहीं? रुकना चाहिए। ये इर्तिदाद का फितना का खात्मा होना चाहिए कि नहीं? बोलिए, होना चाहिए। बेहयाई मुआशरे से खत्म होना चाहिए, होना चाहिए। अगर चाहिए बेहयाई खत्म होना चाहिए, इर्तिदाद का फितना खत्म करना चाहिए, तो फिर हाथ उठाकर वादा करो कि आज से अपनी बहन बेटी को पर्दे में रखेंगे। पूरा मजमा हाथ उठाकर वादा करो। पूरा मजमा इंशाअल्लाह माँ बहन को पर्दे में रखेंगे। इंशाअल्लाह। बोलिए बोलिए इंशाअल्लाह। बोलिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह पर्दा करवाएंगे। बोलिए इंशाअल्लाह। माँ बहन को पर्दे में रखवाएंगे। बोलिए जोर से उनको इंशाअल्लाह। पर्दा की अहमियत बताएंगे। अरे जरा जोर से बोलो इंशाअल्लाह। अगर यही एक सबक और यही एक वादा आपने वफा कर दिया, निभा दिया, तो अल्लाह की कसम आपका जलसा 100% कामयाब। लोगों, अपनी बहन बेटी बीबी और आने वाली नस्ल की फिक्र करो। अभी इनके सीने में दर्द है, इनके सीने में तुम्हारी मोहब्बत है। ये चीख चीख कर कह रहे हैं, पर्दे के चलन को हम करो, बेहयाई को खत्म करो। ये तुम्हारा हाथ रोक रोक कर कहते हैं, चचा रुक जाओ, जवानों रुक जाओ, मेरे मुआशरा के गैरतमंदों रुक जाओ, इस्लाम के पैगाम को अमल में ले आओ। लेकिन एक दौर आएगा, आपको इतना भी समझाने वाला कोई नहीं होगा। एक दौर जल्द आएगा कि आपकी तरफ से मुकद्दमा और केस लड़ने वाला कोई नहीं होगा। इन उलमा की कदर करो, इन उलमा की। तो मैं अर्ज कर रहा था, इन उलमा की जरूरत अरे जन्नत में भी होगी। जन्नत में भी, जन्नत में तो हर चीज होगी, हर सामान होगा। जो आप चाहोगे वही होगा। आप चाहोगे कि मेरा ये काम हो जाए, फौरन हो जाएगा। आप चाहोगे मुझको ये चीज मिल जाए, फौरन मिल जाएगी। अल्लाह जन्नतियों से फरमाएगा, तमन्नू अलल माजिदिल वाहिद। अल्लाह, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। इस रिवायत को मालूम है कौन नकल करते हैं? हमारे मखदूमे जहां सुल्तानुल मुहक्किकीन, मखदूमे बिहार, मालिके बिहार, शहंशाहे बिहार, आकाए बिहार, मलजाए बिहार, मखदूमे जहान, सुल्तानुल मुहक्किकीन शेख शरफुद्दीन यहया मनेरी फिरदौसी रज़ियल्लाहु।
2500 किताबों के मुसन्निफ। जोर से बोलो। मगर ये बिहारी लोगों की और बिहारी मौलवियों की भी कम नसीबी है। इसका नारा, उसका नारा, यहाँ का नारा, वहाँ का नारा, छोटा नारा, बड़ा नारा, मझला नारा, यहाँ का नाम, वहाँ का नाम, इसका नाम, पोस्टर में नाम, इश्तिहार में नाम, जलसा में नाम, 50 नारा, 50 नाम। हाफिज एहतेशाम साहब जो मालिके बिहार है, शहंशाह बिहार है, आकाए बिहार है, मखदूमे जहान है, उसका भूल के भी एक नाम नहीं। बहुत अफसोस होता है। कहा जाता है कि मखदूमे जहां ने शायद ये कहा है कि बिहार हमारा है मगर बिहारी हमारे नहीं। जब मैं इन लोगों की भी हरकत देखता हूं इस मामले में तो मुझको भी लगता है कि सही होगा। जिनके दम कदम से बिहार में इस्लाम फैला, उनका एक नारा नहीं, शायरों का पूरा दीवान छीन लो। यहाँ आज के पीर से लेकर एकदम परसों के पीर तक के ऊपर एक एक कलाम मिलेगा, मगर बिहारी शायरों के पास खुद मखदूमे बिहार पर एक शेर नहीं मिलेगा। 2500 किताबों के मुसन्निफ। कितने? शाके अरशे बरी पर उनका नाम लिखा देखा एक बुजुर्ग ने, सुल्तानुल मुहक्किकीन निजामुद्दीन औलिया ने कहा मखदूमे बिहार को देखकर, सी मुर्गे अस्त अम्मा दामे नसीबे मैंने। मखदूम अशरफ सिमनानी ने कहा मखदूमे बिहारी मालूम है उस मखदूम का नाम है जो अपनी कब्र से निकलकर मखदूम अशरफ सिमनानी को अपनी किताब पढ़ाते हैं। और मखदूम अशरफ सिमनानी ने एक शेर लिखा, फारसी में लिखा। इन लोगों को सुना देता हूँ, तर्जमा कभी आऊंगा तो करूंगा। मखदूम अशरफ सिमनानी ने शेर लिखा कि दिला हरगिज नियाबी दर जहां हम जो शरफ पीरे के असबे माला माल शुद सैयद अशरफ जहांगीर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर मखदूमे बिहार, फैजाने हुजूर सुल्ताने बिहार। मखदूम अशरफ सिमनानी फरमाते हैं कि दिला हरगिज नियाबी दर जहां, मेरे दिल ने पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे सृष्टि में, पूरे वर्ल्ड में वैसा पीर नहीं पाया। हजरत मखदूमे सिमना कैसा पीर नहीं पाया? तो फरमाते हम चू शरफ पीरे जैसे के शरफुद्दीन मखदूमे बिहार पीर है। नारे का जवाब दीजिएगा, नारे तकबीर। जोर से सुन्नियों, मोहब्बत के साथ बिहार के सुन्नियों, नारे तकबीर। और जोर से नारे रिसालत। मगर अफसोस आप बिहारियों पर, अफसोस हमारे जैसे बिहारी मौलवियों पर